नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने पूरे विपक्ष को एक शब्द में ही ट्रोल कर दिया कि भाई रोने धोने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, सदन शुरू हो रहा है, सत्र बहुत छोटा है और काम की बातों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी जो हैं पत्रकार, जो दिन रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, बीजेपी को कोसते हैं, हिंदुत्व को कोसते हैं, सनातन को मिटाने वालों को समर्थन देते हैं, ऐसे पत्रकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हो गए हैं। इतने बड़े फैन कि वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। बात कर रहे हैं पत्रकार अजीत अंजुम की, जो अब एक ट्रोल बन चुके हैं, कभी वो पत्रकार थे। अजीत अंजुम जो लगातार मोदी का विरोध करते आ रहे हैं, ऐसा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में कह दिया कि अजीत अंजुम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हो गए। तो चलिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाते हैं जो सदन शुरू होने से पहले उन्होंने मीडिया के सामने दिया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद आपको बताते हैं कि अजीत अंजुम क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन। अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किस तरीके से उन्होंने कहा विपक्ष से, भाई सत्र छोटा है, रोना धोना जो है वो बाद में कर लीजिएगा, इस वक्त काम की बात पर ध्यान करते हैं। तो इसके बाद आपको बताते हैं पत्रकार अजीत अंजुम जो कि एक ट्रोल बन चुके हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी एक लॉबी है उसके लिए काम करते हैं, अपने मालिक के लिए काम करने वाले अजीत अंजुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हो गए। उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांध दिए। आखिर क्या था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण जिसे सुनकर अजीत अंजुम फैन हुए? बकायदा उन्होंने ट्विटर पर लिखा है। अजीत अंजुम ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि पीएम मोदी ने आज बहुत सधा हुआ भाषण दिया। पुरानी संसद में उनका ये आखिरी भाषण था। करीब 50 मिनट में उन्होंने पहले प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वाजपेयी और मनमोहन सिंह से लेकर खुद तक का जिक्र किया। नेहरू के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान का जिक्र किया, शास्त्री जी के फैसलों का जिक्र किया, चरण सिंह के छोटे कार्यकाल में एक नए मंत्रालय के गठन का जिक्र किया, इंदिरा गांधी काल बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन में भारत के स्टैंड का जिक्र किया और भी बहुत बातें कही। वैसे एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरने का जिक्र किया, तो वीपी सिंह के काल का भी जिक्र भी होना चाहिए था, जब देश के गरीबों पिछड़ों के लिए उनके हक की बुनियादी मजबूत हुई थी। वैसे एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिरने का जिक्र किया, तो वीपी सिंह के काल का भी जिक्र होना चाहिए था, जब देश के गरीबों पिछड़ों के लिए उनके हक की बुनियाद मजबूत हुई थी। नतीजा ये हुआ कि मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए आडवाणी रथ लेकर निकले, वीपी सिंह की सरकार गिरा दी गई। अगर की हो तो शायद मुझसे मिस हुआ। फिर भी मोदी के भाषण पर 2 लाइन का विश्लेषण यही है कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गरिमामय भाषण था। ऐसे ही भाषण की उम्मीद पीएम से की जाती है, अपनी थोड़ी तारीफ तो पीएम करेगा ही। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने लिखा कि पीएम थोड़ी अपनी तारीफ तो करेगा ही। अब इससे ये साफ नजर आ रहा है कि अजीत अंजुम जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू के तारीफ से तो इतने गदगद हो गए कि उन्होंने ये लेख लिख दिया, ये ट्वीट कर दिया, क्योंकि मालिक के लिए अगर कोई अच्छा बोलेगा तो भाई वफादारों को तो पसंद आएगा ही। इसीलिए अजीत अंजुम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ की, क्योंकि बात वहां पर इनके मालिक की थी, मालिक की तारीफ की गई। अब मालिक में कोई एक मालिक नहीं थे, कई सारे मालिक थे, जैसे कि सबसे पहले हुई जवाहरलाल नेहरू से, उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। अब इन सबका जिक्र जैसे ही हुआ तो वफादार खुश हो गए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर दी। बहरहाल जिस तरीके से अजीत अंजुम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और वहीं पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन शुरू होने से पहले विपक्ष को जिस तरीके से समझाया और फिर विपक्ष और राहुल गांधी की तरह ओछी राजनीति न करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनसे लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले मनमोहन सिंह तक का जिक्र किया
और भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, ये दिखाई देता है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो नफरत वाली नहीं बल्कि मोहब्बत वाली है। वो लोगों को जोड़ने में विश्वास रखते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मार्ग पर चलते हैं। तो वहीं राहुल गांधी, मैं और मेरा परिवार, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और अगर बढ़ते हैं तो चाइना का महिमा मंडन करते हैं। तो राहुल गांधी का और कांग्रेस का यही है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार और फिर चाइना, इसके आगे उनकी पूरी दुनिया जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में ये दिखाया कि हम उन सभी उपलब्धियों का जिक्र करेंगे और जो भी हमारा इतिहास रहा है, अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई, गलतियां हुई तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हो गया उसको हम साथ लेकर हमेशा चलते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और जो विपक्ष के नेता हैं उन लोगों ने सदन में अपना अपना भाषण दिया। लेकिन सदन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि रोना धोना बाद में कर लीजिएगा, वो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक बार फिर से आप सुनिए। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे। ऐसे अनेक, एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय
संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं इस छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद।